हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। मैं साधना आपके अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से हमारे न्यू ब्लॉग की शुरुआत, जो मैंने स्टार्ट की है सुबह 8 बजे से। तो इस समय धुलने जा रही हूँ गेहूँ, क्योंकि आटा दोस्तों घर में बिल्कुल ख़त्म हो गया है और रोज़ आजकल पानी बरस रहा है। तो मैंने सोचा आज कुछ धूप निकली है तो क्यों न गेहूँ धुल लिए जाएं। तो वही मैं ये गेहूँ भिगो रही हूँ। और गेहूँ भिगोने के बाद में मैं आ गई थी छत के ऊपर। छत बहुत गंदी थी तो इस पे लगा दूंगी झाड़ू। और धूप देखिए आज बहुत तेज़ है, तो मैं इसी पे गेहूँ डाल दूंगी। और बेटा भी आज घर में है तो थोड़ी हेल्प करा लेगा। इस समय वो पढ़ाई कर रहा है। लक्ष्य जी माँ। बेटा थोड़े गेहूं ऊपर पहुंचा देना, ठीक है? जी पहुँचवा दूंगा। और दोस्तों, बेटे से कह रही हूँ उसकी हेल्प लूँगी, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे चढ़ने में बहुत मुझे प्रॉब्लम है। जैसे आप लोगों को मालूम है 3 ऑपरेशन है मेरे, बहुत दिक्कत होती है। और देखिए इतनी तेज़ धूप है मेरे यहाँ पे। चट्टान पे सुबह ही धूप आ जाती है 7 ही बजे। जैसे सूर्य भगवान निकलते हैं 5-6 बजे, उसके आधा घंटे बाद मेरे पूरे घर में इतनी तेज़ धूप फैल जाती है। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ। लग रहा है कि कहीं बारिश न हो, क्योंकि मेरी किस्मत वैसे भी ख़राब है दोस्तों। हर जगह पे कभी न कभी कोई न कोई नुकसान होता रहता है। चलिए कोई बात नहीं, धुल रही हूँ। और बेटे से कह दिया है तो वो देखिए ऊपर लेके गेहूँ जा रहा है। और गेहूँ धुल गए थे, उसके बाद में करीब 15-16 किलो गेहूँ था, ज़्यादा नहीं था, तो जल्दी से धुल लिया था। तो कुछ बर्तन पड़े हुए हैं तो लगे हाँ तो इनको भी धुले ले रही हूँ, क्योंकि मैं भीग गई हूँ। और मज़े की बात दोस्तों ये है कि आज मेरे यहाँ पे चाय नहीं बनी है। मैंने सोचा धूप आ जाती है उससे पहले सारा काम निपटा लूँ। चाय तो कमरे में बैठ के आराम से पी लूँगी। तो बस जुट गई हूँ फटाफट बर्तन धुलने में। और सब कुछ मुझे जो है इस हैंड पाइप की सहायता से करना पड़ता है, क्योंकि जो है मेरे यहाँ पे दोस्तों मोटर नहीं है। मोटर वाला सिस्टम है, लेकिन मतलब मोटर चलाना अलाउ नहीं है। तो इस वजह जो है सारा काम मुझे हैंड पाइप के द्वारा ही करना पड़ता है, चाहे वो कपड़े का हो या फिर बर्तन का हो। लेकिन कोई बात नहीं है, आजकल बारिश का मौसम है, नल में पानी बहुत अच्छा आ रहा है। तो आपसे बातें करते करते मेरे धुल गए हैं बर्तन। और बेटे से मैंने कह दिया था कि चाय चढ़ा दे, तो उसने चाय चढ़ा दी है। उसमें चीनी वगैरह मैं डाल दूंगी। और देखिए बार बार मुंह धो रही हूँ दोस्तों, बहुत गर्मी है, पसीने से बिल्कुल भीगी हुई हूँ, आप लोग खुद देख लीजिए। और चाय पीने के बाद मैं नहा लूँगी, फिर पूजा पाठ करूँगी। तो देखिए बेटे ने बना दी थी चाय, तो मैं इसको पी लेती हूँ और उसके बाद में फिर आपसे मिलती हूँ। और देख रही थी दोस्तों बार बार पंखा, क्योंकि उसमें हवा बहुत कम थी, मतलब वोल्टेज बहुत कम आ रहा था। और मेरी किस्मत इतनी ख़राब है दोस्तों, मैं चाय पी नहीं पाई थी कि इतनी तेज़ बादल आ गया कि देखिए आप खुद देखिए। कि कहा जाता है ना कि के जब किस्मत विकास ख़राब ने होती लोगों है के ना तो जीवन सब कुछ बुरा ही स्तर बुरा में होता है। क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसने मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। और इधर बेटा विज्ञान कर और रहा है पढ़ाई। प्रौद्योगिकी तो के चलिए मैं विकास गेहूँ उतार के लेती हूँ कारण जल्दी ही से। हम बैलगाड़ी, टांगा आदि से मुक्त होते हुए परिवहन के आधुनिक साधनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो ही रही थी कि भाभी आ गई। इन्हें 500 के टूटे चाहिए थे, तो मैंने कहा ठीक है रुको, मैं अभी ला के देती हूँ। मकान मालकिन का किराया रखा था मेरे यहाँ पे 20 तारीख को महीना पूरा हो जाता है दोस्तों, 20-21 में मैं किराया दे देती हूँ। तो इस बार नहीं दे पाई, क्योंकि वो आई भी नहीं लेने और मैं जा भी नहीं पाई। तो टूटे पैसे इनको भाभी को चाहिए था, तो वही मैं किराए में से निकाल के उनको दे रही हूँ, 500 के टूटे। और उसके बाद में फिर मैं नहाने लगी थी, क्योंकि भीग गई थी पूरी तरीके से, पसीने में भी, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी तो उसमें भी भीग गई थी। तो जल्दी से धुल लेती हूँ बाल।
और हम औरतों की बहुत बिजी लाइफ होती है सुबह से मशीन की तरह जुटना पड़ता है काम में, लेकिन अच्छा लगता है। कहा जाता है ना कि काम ना हो तो बिल्कुल निठल्लों की तरह बैठे रहो, तो काम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों थक जाती हूँ तो बड़ा बोरियत महसूस होती है कि कोई हो तो हेल्प करा ले। हालांकि बेटा करवा लेता है, लेकिन जब स्कूल जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो देखिए अब तोड़ रही हूँ फूल और करने जा रही हूँ भगवान जी की पूजा। ये देखिए मेरे यहाँ सदाबहार कितना अच्छा खिला हुआ है। जैसे आप लोगों को दिखाती हूँ, बारिश होती है तब तो पानी पड़ ही जाता है, लेकिन वैसे भी मैं रोज़ सुबह शाम सिंचाई करती हूँ। और ये है मेरे भगवान जी, और ये है मेरी इष्ट देवी माँ। दोस्तों आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। बिल्कुल जर्जर सी फ़ोटो हो गई है, लेकिन मैं इनको नहीं हटाती हूँ कि इनके सामने मैंने जो भी मांगा है वो मुझे मिला है। तो इस वजह से जो है इस फ़ोटो को बिल्कुल हटाते मेरा मन नहीं करता है। और पाठ में कर चुकी थी, अब कर रही हूँ माता रानी की आरती। और क्या बताऊँ, आज भोग के लिए कुछ नहीं है दोस्तों। बेटे से मैंने एक बिस्किट का पैकेट मंगाया है। बाज़ार नहीं जा पाई 2-3 दिनों से, तो इसलिए जो है कुछ ला नहीं पाई। तो बिस्किट का भोग लगाया था और उसके बाद लगाया था अपने बेटे को मंगल टीका। और अब करूँगी करीब 10 मिनट आराम, बहुत थक गई हूँ सुबह से। तो बालों को मैंने खोल लिया है और तख्त पे लेट गई थी 10 मिनट आराम करने के लिए। और बार बार बाहर देख रही थी कि कहीं और बारिश ना हो रही हो बार बार नज़र मेरी बाहरी की तरफ थी, क्योंकि दोस्तों गेहूं मैंने आंगन में रख दिया था कि थोड़ी सी हवा ही लग जाए। क्योंकि पता है अभी अच्छी तरीके से सूखा नहीं है गेहूं, और भीग जाएगा तो मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, तो डर भी लग रहा था। और एक तरफ देखिए अरहर की दाल मैंने भिगो दी थी। तो आज मैं बिल्कुल शॉर्ट खाना बनाऊँगी, यानी कि दाल और चावल, बस 2 ही चीज़ें बनाऊँगी, रोटियाँ नहीं सेकूँगी। और शाम को रोटी या पराठे जो भी बनेगा वो बना लूँगी। तो देखिए गैस के ऊपर मैं दाल चढ़ाए दे रही हूँ। और इस डिब्बे में रखे हैं चावल, तो इसको भी निकाल के और साफ़ कर लूँगी, उसके बाद भिगो दूँगी। और देखिए बन चुका है मेरा दाल चावल। तो बन चुका है दोस्तों मेरा दाल और चावल। तो आज इसी से काम चलाना पड़ेगा, रोटियां नहीं बना पाई। और इस समय बजा है 1:35 हुआ है दोस्तों। बहुत काम था, और गेहूं जैसे मैंने डाले वैसे पानी बरसने लगा 1 घंटे बाद, तो फिर उसको फिर उतारना पड़ा। अभी पूरी तरीके से सूखा नहीं है। तो आज तक का ब्लॉग बस यहीं तक। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट देना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के जब अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ती हूँ तो और ज़्यादा उत्साह मिलता है कि अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। तो मिलती हूँ कल एक प्यारी प्यारी मुस्कुराहट के साथ न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।